हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आईपीएल ऑक्शन में आरसीबी ने क्या रायता फैलाया मुंबई इंडियंस। चलो देखे कौन सा रायता फैलाया, किस चीज का रायता बनाया था। स्वाद वाला रायता था कि तुम्हें पता था कि वो पैसा बचा के रखा हुआ है। हाँ, और आज पता लगा होगा कि एग्जैक्टली कहाँ यूज हो चुका होगा क्या अभी अब तक तो मेरे ख्याल से पता चल चुका होगा कहाँ यूज किया। चलो देखते हैं कि पता चल चुका है कि अच्छी तरह यूज किया कि नहीं किया। मैं तो कह रही थी कुछ सोच समझ के एंटरटेनमेंट और मिस्टर नैग्स के लिए बचा रखा था। ओहो, चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भाई आरसीबी वालों ने जैसी टीम बनाई है उससे एक बात क्लियर है कि ई साला भी कप रहने दे। वही साल भी कप रहने दे। नमस्कार, मैं हूं रौनक रणतंत्र, देख रहे हैं आप। और आईपीएल कौन सी टीम जीतेगी इसका सिर्फ आधा फैसला ग्राउंड में होता है, आधा ऑक्शन में हो जाता है। और ऑक्शन जब मेगा ऑक्शन हो जहां पर आपको पूरी टीम बनानी है तो फिर ऑक्शन और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। सऊदी अरब में लगातार 2 दिन हुए ऑक्शन में हमने कई खिलाड़ियों को बिकते हुए देखा। कुछ को इतने पैसे मिल गए कि अब वो एक आईपीएल खेलने के बाद जिंदगी में कुछ ना करे तो भी वही तो 7 पुश्तें मगरमच्छ की तरह पड़ी रह सकती हैं। वही तो कुछ खिलाड़ी ऐसे भी थे जो बेहतरीन थे, लेकिन भैया मुझे डॉक्टर की हैंडराइटिंग तो समझ में आ जाएगी, लेकिन ये कभी समझ में नहीं आएगा कि वो खिलाड़ी बिके क्यों नहीं। खैर, मेरे बोलने से क्या होता है, जब मेरी टीम होगी तो मैं खिलाड़ी खरीदेगा। अभी तो मेरे पास पॉपिंस खरीदने के भी पैसे नहीं है। आपके हिसाब से कल यानी सबसे बेहतरीन खरीदारी किस टीम ने करी है, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कल यानी दूसरे दिन क्या रही ऑक्शन की सबसे बड़ी हाईलाइट। नंबर 1, परसों की तरह कल भी आरसीबी वालों ने अपने फैंस से भर भर के गालियां खाई। अब मुझे समझ में आ गया कि आरसीबी के फैंस चेन्नई, मुंबई और कोलकाता से परेशान नहीं रहते, अपनी ही टीम की मैनेजमेंट से परेशान रहते हैं। कल जब ऑक्शन के टाइम आरसीबी की मैनेजमेंट सो रही थी और सारे बढ़िया बढ़िया प्लेयर उनकी नाक के नीचे से निकले जा रहे थे, उस वक्त आरसीबी के फैंस ऑल इज वेल बोल रहे थे। ये कहकर अपने आप को तसल्ली दे रहे थे कि अभी विल जैक्स को आना है, हमारी टीम उसके लिए पैसे बचा कर रख रही है। लेकिन कल जब विल जैक्स का नाम सामने आया और मुंबई ने उनको 5 करोड़ 25 लाख में खरीद लिया, सब लोग हसत भरी निगाहों से आरसीबी की टेबल की तरफ देख रहे थे कि आरटीएम का इस्तेमाल होगा, लेकिन आरसीबी वालों ने ये इस्तेमाल करने से मना कर दिया। फैंस को तो 440 वोल्ट का झटका लग गया, उनके सर से आसमान चला गया, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। समझ में नहीं आया कि आखिर आरसीबी वालों करना क्या चाहते हो भैया। खुद आकाश अंबानी को यकीन नहीं हुआ, वो अपनी टेबल छोड़कर आरसीबी की टेबल पर आए और हाथ मिलाकर थैंक यू बोला कि आरटीएम का इस्तेमाल नहीं किया आपने, बड़ा अच्छा लगा। हालांकि कई लोगों को लगता है कि टेबल के नीचे मांडवली हुई है और मुंबई ने विल जैक्स के बदले में आरसीबी को टिम डेविड ले जाने को बोला, लेकिन आरसीबी फैंस के हिसाब से ये भी घाटे का सौदा है क्योंकि विल जैक्स इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में है। 175 का उनका आईपीएल स्ट्राइक रेट है। पिछले साल बेंगलुरु के लिए उन्होंने एक सेंचुरी भी लगाई थी। तो फिर आखिर आरसीबी की मैनेजमेंट ने ऐसा क्या सुन लिया जो पैसा और आरटीएम होने के बावजूद उन्हें जाने दिया। आपको कुछ समझ में आया होगा तो हमें बताना, हमारी समझ से तो ये बाहर है। अब की बार भी आरसीबी वाले ट्रॉफी नहीं, दिल गुर्दे फेफड़े ही जीतेंगे ऐसा लग रहा है। क्या बढ़िया था गुरु। हाईलाइट नंबर 2, कई खिलाड़ी महंगे बिके लेकिन उनको दुख बहुत हुआ होगा। मिसाल के तौर पर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले लेकिन 10 साल पुराना हैदराबाद का साथ छूट गया। इस बीच भुवनेश्वर कुमार हैदराबाद के हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए हैं। 2 बार पर्पल कैप भी जीती है, लेकिन अब भुवनेश्वर कुमार वहीं से खेलेंगे जहां से उनकी शुरुआत हुई थी, यानी बेंगलुरु। हालांकि भुवनेश्वर के लिए मुंबई ने भी बोली लगाई थी, लेकिन फाइनली उन्होंने दीपक चहर को अपनी टीम में शामिल किया, यानी मुंबई की बॉलिंग लाइनअप होने वाली है बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और दीपक चहर। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि मुंबई को अभी से 2025 की आईपीएल की ट्रॉफी दे देनी चाहिए। विराट के लिए खेलेंगे। नीतीश राणा का भी कोलकाता से पुराना याराना खत्म हो गया, अब वो राजस्थान के लिए हल्ला बोलेंगे। वॉशिंगटन सुंदर गुजरात को बहुत सस्ते में मिल गए, मात्र 3 करोड़ 20 लाख रुपए में। पहले दिन आए होते तो और ज्यादा रुपए में जाते। सस्ते में जाने से याद आया, चेन्नई ने वापस सैम करन को बहुत सस्ते में खरीद लिया, लेकिन इस पूरे ऑक्शन में 2 टीमों ने कोई कप्तानी ऑप्शन नहीं चुना है। आरसीबी के पास तो मौका था, लेकिन उन्होंने फिर भी किसी को नहीं पिक किया। इसका मतलब है कि कोहली इस टीम के कप्तान हो सकते हैं। वहीं कोलकाता से मुझे उम्मीद थी कि कल वो नीतीश राणा को लेकर कैप्टन बना देंगे, लेकिन उनके पास भी कप्तानी मटेरियल कोई नहीं है। अब या तो वेंकटेश अय्यर कैप्टन बनेंगे या रिंकू सिंह को ये जिम्मेदारी मिलेगी। आपके हिसाब से आरसीबी और केकेआर का कैप्टन कौन होने वाला है, कमेंट करके बताना। अब बढ़ते हैं हाईलाइट नंबर 3 की तरफ। ऑक्शन के दूसरे दिन कई ऐसे नामों ने सुर्खियां बटोरी जो लोगों ने पहली बार सुनी होगी, लेकिन अब वो नाम बार बार सुनेंगे। इनमें से एक नाम था वैभव सूर्यवंशी, बिहार के 13 साल के बल्लेबाज जो आईपीएल में अब तक के यंगेस्ट खिलाड़ी बन गए। सूर्यवंशी को राजस्थान की टीम ने 1 करोड़ से ज्यादा रुपए में खरीद लिया। अब आप सोचो 13 साल का बच्चा करोड़पति बन गया, और यहाँ पर कुछ लोग 40,000 रुपए में बॉस के लिए पीपीटी बनाते हैं। बताइए, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि 13 साल की इस लड़के को पैसे भी मिलेंगे और साथ में राहुल द्रविड़ की कोचिंग
कोचिंग भी मिलेगी। इसके अलावा दिल्ली के प्रियांश आर्या के लिए भी बहुत लंबी चौड़ी बोली लगी है। 30 लाख के बेस प्राइस वाले प्रियांशु 3 करोड़ 80 लाख में पंजाब के लिए खेले। वो किस में जा रहा था? दिल्ली प्रीमियर लीग में प्रियांश ने एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे और वहीं से उनकी किस्मत खुल गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आईपीएल विनिंग कप्तान डेविड वार्नर अनसोल्ड रहे और अब शायद आईपीएल कभी नहीं खेलेंगे वो। और भी ज्यादा ताज्जुब तब हुआ जब लॉर्ड शार्दुल ठाकुर भी नहीं बिके। लेकिन सच बताऊं तो मेरा दिमाग तब खराब हुआ जब अर्जुन तेंदुलकर का नाम आया और मुंबई वालों ने पेडल नहीं उठाया। मेरा तो भरोसा ही उठ गया था भाई साहब दुनिया से कि अब यहाँ पर नेपोटिज्म भी नहीं चल रहा है। बताइए क्या बात कर रहे हैं? लेकिन स्क्वाड के प्लेयर पूरे करने के लिए एक बार फिर अर्जुन का नाम सामने आया और अब की बार 30 लाख में उनको खरीद लिया गया। अब नेपोटिज्म पर मेरा भरोसा एक बार फिर से कायम है। और अब मैं इस बात पर कायम हूं कि मुंबई की टीम इतनी खतरनाक दिखाई दे रही है कि आईपीएल की दुनिया का कोई भी कप रख दोगे तो वो लोग जीत जाएंगे। गुजरात और हैदराबाद भी सही लग रही है। आपको क्या लगता है कि किस टीम ने बेस्ट स्क्वाड बनाया है? कमेंट करके बताना। हम आपसे मिलेंगे कल, थोड़ी सी और डिस्कशन करेंगे आईपीएल ऑक्शन पर। भैया ये तो बड़ा ही अजीब एमआई खेल स्ट्रांग चल बन रहा रही है। है। एमआई मुझे लगता है इस बार अच्छा करेगी। मैंने तो पहले ही बोल दिया था, मैं तो सबसे पहले ही बोल दिया था एमआई के बंदे सबसे बेस्ट लग कि रहे हैं। उनका लग रहा है। अच्छा वो जो 13 साल का बच्चा है और उसको 1 करोड़ में लिया है, कौन सी टीम ने लिया वो मैंने ध्यान दिया नहीं, तो भैया कमेंट सेक्शन में लिख देना कि कौन सी टीम। मुंबई इंडियंस ने लिया है क्या? पर उस बंदे में, उस बच्चे में बहुत दम होगा जो उसको ले रहे, और कितने बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो बिक ही नहीं रहे और उसको ले लिया गया है। मतलब वो बहुत ही अच्छा खेलता हो, कमाल होगा। सोचो 13 साल का बच्चा, मैं तो वहीं पे अटकी हूं, मैं तो उसके आगे गई नहीं, मैं तो जो उसको देखकर वैभव नाम था उसका, तो वो मतलब उसको, वो इतना टैलेंटेड है और उसको मौका मिलेगा। अब ये सब प्लेयर्स क्रिकेटर के जो है, क्रिकेटर्स जो इतना फेमस हुए हैं उनके साथ खेलने का एट सच अ यंग एज, और उसके ऊपर से 1 करोड़ कुछ भी कमाई की है। मतलब ही मस्ट बी वेरी गुड, वेरी गुड। और वो जो तेंदुलकर का बेटा है अर्जुन तेंदुलकर, उसको पहले किसी ने नहीं लिया। मतलब वो क्या इतना बुरा खेलता है कि किसी ने लिया ही नहीं, जबकि वो तेंदुलकर का बेटा है। पर उसके बाद कह रहे हैं जब सेकंड टाइम आया है तो फिर ले लिया। अब किसने लिया? मेरे ख्याल से 30 लाख में। हाँ 30 लाख में लिया है, तो वो भी काफी हैरानी की बात है। दैट मीन्स सोचो एक 13 साल का बच्चा 1 करोड़ में, हाँ फर्स्ट टाइम आया और फर्स्ट टाइम में बिक गया, और एक सचिन तेंदुलकर का बेटा जो कि एज में उस 13 साल से बहुत है और दूसरी बारी में बिका है, और वो भी सिर्फ कितने 30 लाख में। जिन लोगों को जेनेटिक्स पता है उनको पता ही होगा कि ऐसे ट्रांसफर नहीं, ऐसे नहीं होता, ये चीजें थोड़ी को ट्रांसफर हो जाती हैं। पहलवान नहीं होता और क्रिकेटर का बच्चा क्रिकेटर नहीं होता। जबरदस्ती का ये सोचा है, एक्वायर्ड स्किल्स है, ये खेलने से आती हैं। ऑफ कोर्स का ये इनबॉर्न टैलेंट होता है, किसी में होता है किसी में नहीं होता। जस्ट बिकॉज तुम्हारे पेरेंट वो था तो इसका थोड़ी कि तुम भी उसी में जाओगे और वो तुम में भी वो सब लोगों को ऐसा लगता है भारत में, क्योंकि उन्होंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी होती, मगर जिन्होंने पढ़ी है उनको पता है कि क्या चीजें जेनेटिक्स में आ सकती है क्या नहीं आ सकती। पर मैं तो वहीं अटक गई वो 13 साल वाले बच्चे की। ये इन्होंने बताया था कल, वो क्या बताया नहीं था सबसे पहले इन्होंने, इनसे ही तो न्यूज आई है कि 13 साल का न्यूज आ बच्चा। चुकी थी, 13 साल का बच्चा जो है कमाल है, आईपीएल में चला तभी गया। तो कहती हूँ नयों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। हमारे भारत में पता नहीं कितना अच्छा टैलेंट, मगर आरसीबी का भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। मैं तो समझ ही नहीं आ रही, मैं तो सच्ची में बता रही हूँ, मेरा तो दिमाग लॉजिक नहीं समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं। करना नहीं, इनसे जाके पूछना चाहते हो कौन सा एक डायलॉग था, तुम करना क्या चाहते हो। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।